मोइन ये समझाएं कि अब जिस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, दोनों पक्ष में एक पक्ष तो सुन पड़ गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं हाव भाव से, कितनी चीजें रह जाती हैं यहाँ पर कानूनी दांव पेच के तौर पर जब दोषी करा। देखिए, आपको बता दें कि आपके सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले अंदर का एक और अपडेट दे रहा हूं। जो दो बाकी आरोपी हैं, अतीक और अशरफ के अलावा 8 अन्य आरोपी हैं। इनमें से 2 आरोपी आपस में गले मिलकर रो रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं। जो 2 आरोपी हैं आपस में गले मिलकर रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं उनके भी। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि जो अतीक का भाई अशरफ है उसकी आंखें नम हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। और अब ये जानकारी आई है कि जो 2 अन्य आरोपी हैं एक दूसरे से लिपट करके, एक दूसरे के गले लग करके रो रहे हैं, एक दूसरे का शायद गम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद अभी भी शांत खड़ा हुआ है, एकदम किसी से कोई बातचीत नहीं। कटघरे में अगल बगल तमाम दूसरे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, एकदम गुमसुम सा, कतई निगाहें सामने भी नहीं, जज की तरफ भी नहीं, अपने भाई की तरफ भी नहीं, दूसरे आरोपियों की तरफ भी नहीं। तो मुश्किल घड़ी है अतीक अहमद और उसके परिवार के लिए। और जो गुनाह की डायरी भरी गई थी अब उसमें से एक एक पन्ना करके निकलेगा और शायद अंजाम आने वाले दिनों में भी यही होगा। आज उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आया है, अतीक और अतीक और अशरफ दोनों दोषी ठहराए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 11 मुकदमे अतीक अहमद के ऐसे हैं जो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर जिनकी सुनवाई प्रयागराज की इसी एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है, जिनमें तारीखें तय हैं, तारीखें मुकर्रर हैं। हालांकि उसमें अभी फैसले का वक्त नहीं आना है, लेकिन जो है तेजी से उन मुकदमों में सुनवाई चल रही है। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि अतीक और अशरफ के जो बुरे दिनों की शुरुआत आज से हुई है वो फिलहाल यही खत्म नहीं होगी। आने वाले दिनों में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तमाम दूसरी जो मुकदमे हैं उनमें भी सजा का ऐलान हो सकता है। और सबसे पहले इस मुकदमे के बाद एक सूरजकली नाम की महिला है, उस मुकदमे में सुनवाई पूरी हो सकती है, उसमें फैसला आ सकता है। तो लगातार जो है वो अतीक और अशरफ की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और एक बार तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कोर्ट रूम के बाहर। देखिए किस तरीके की गहमा गहमी है और इस वक्त जो कोर्ट रूम है उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। जो आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, किसी की आंखों से आंसू छलक रहे हैं, कोई फूट फूट कर रो रहा है और माफिया अतीक अहमद शांत खड़ा है, बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मूवमेंट करती हुई नहीं, एकदम नीचे नजर झुकाए हुए, जमीन को निहारते हुए, जज की तरफ भी मुखातिब नहीं है। और अब जो है इसके बाद जो सजा की प्रक्रिया होती है उस पर बहस शुरू होगी। सबसे पहले अभियोजन की तरफ से बहस रखी जाएगी, यानी जो सरकारी वकील हैं, एडीजीसी क्रिमिनल, नाम बता दें आपको, एडीजीसी क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य, वो अभियोजन की तरफ से बहस करेंगे। और उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था, सुबह हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ कर दिया था कि हम अगर दोषी ठहराए जाते हैं अतीक या अशरफ या जो दूसरे आरोपी हैं तो हम मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग करेंगे, यानी जो अधिकतम सजा होगी उसकी मांग करेंगे। और उनकी तरफ से यही मांग की जाएगी कि अतीक और अशरफ को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि इन लोगों की वजह से न सिर्फ उमेश पाल का अपहरण हुआ था बल्कि इन्हीं लोगों पर आरोप है कि 24 फरवरी पिछले महीने 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या भी इन्हीं लोगों ने जेल से साजिश रचकर कराई हुई थी। तो अभियोजन की तरफ से फांसी की सजा की मांग की जाएगी। यहाँ नो मर्सी के लिए पूरी कोशिश उनकी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ रहेगी कोशिश की कि किस तरीके से सजा से बचा जाए, कम से कम सजा की ओर आगे बढ़ा जाए। सजा से तो बच नहीं सकती, अब कोई रास्ता नहीं रहा। चलिए आप और भीतर की अपडेट्स इकट्ठा कीजिए, हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक के पास भी कुछ न कुछ जानकारी आ रही है, और कितना वक्त लग सकता है विवेक, कोई इंफॉर्मेशन? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर बाहर का नज़ारा है, मैं बाहर का नज़ारा दिखा दूँ कि सिक्योरिटी पूरी गेट के इर्द गिर्द सिमट गई है। जो पहले यहाँ पर इस रास्ते तक, जहाँ तक मैं खड़ा हूँ जिस जगह पर, वहाँ तक रास्ता बंद था। ये रस्सियाँ अभी थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी के जो लोग थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो लेकर खड़े थे, लेकिन अब ये रस्सियाँ छोड़कर, चूँकि लगातार लोग आ जा रहे हैं, आसपास लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है, कोशिश ये की जा रही है कि रास्ते को थोड़ा खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, क्योंकि लोगों को असुविधा ना हो। और अब पूरी सिक्योरिटी उस गेट नंबर 1 के इर्द गिर्द सिमट गई है, जहां पर अंदर सुनवाई चल रही है। सजा पर कुछ देर में सजा सुनाई जानी है। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और तमाम अन्य लोग
जो 8 आरोपी और हैं वो 8 अंदर एमपी एमएलए कोर्ट के भीतर मौजूद हैं। तो इस पूरे गेट की घेराबंदी कर दी गई है। ये रस्सियां जो थोड़ी देर पहले तक लोग लेकर खड़े हुए थे वो रस्सियां अब ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। रास्ता खोलने की कोशिश की गई है, हालांकि अभी भी वकीलों का जमावड़ा जो है वो फौज ये पुलिस की फ़ौज के सामने वकीलों की फ़ौज इकट्ठा है। एक दिखाने की कोशिश मैं करता हूं आपको कि पूरे सैकड़ों हज़ारों वकील इस जो जहां पर हम खड़े हैं उसके दूसरी तरफ यानी उस तरफ लगातार लंबी भीड़ है, वकीलों की लंबी श्रृंखला बना के लोग आए हैं। और वहां कुछ लोग जूते की माला भी लेकर आए हैं कि अतीक अहमद को जब सज़ा सुनाई जाएगी तो वो जूते की माला पहनाएंगे उसको। कुछ ऐसे भी वकील जो थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को दिखाया था वो भी वहाँ पर एक समूह है वकीलों का वो मौजूद है। और गेट बंद है, सुगबुगाहट है कि क्या अंदर हो रहा है, चर्चाएं हैं, वकील आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में एक माहौल जो सरगर्म बना हुआ है वो माहौल यहाँ संवेदनशीलता भी बनी हुई है। चूँकि अतीक अंदर है, प्रयागराज का जो सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा माफिया जिसको कहते हैं वो अतीक अहमद वो भीतर है। लंबे अरसे बाद यहाँ पर आया है, साबरमती जेल से उसको यहाँ लाने की तमाम कोशिशें की गई लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। सिक्योरिटी का हवाला देके, उसकी जान के खतरे का हवाला देके उसको बचाए रखा गया। उनके जो परिवार के लोग हैं और जो उनके वकीलों की फ़ौज है उन्होंने बचाए रखा। लेकिन आज जब अतीक अहमद यहाँ पर आया है तो सारे लोग जो अतीक अहमद के साथ के हैं, विरोध के हैं, जो जानना चाहते हैं, अतीक अहमद को देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। इतनी ज़बरदस्त भीड़ है और जो भी सुन रहा है वो लगातार चला आ रहा है। जो भी सुन रहा है कि अतीक अहमद इसमें कोर्ट में है वो अपने आप सारे काम छोड़कर चला आ रहा है। तो ये माहौल कोर्ट के बाहर का जो नज़ारा देख रहे हैं, भीड़ भाड़ और लोगों में कौतूहल है, क्यूरोसिटी है कि आखिर क्या होने वाला है अंदर, सज़ा कितनी सज़ा होगी, सज़ा का जो कौन सी सज़ा होगी अतीक को, पूरे जो सारी धाराएं हैं क्या सारी धाराओं में दोषी ठहराया जाएगा या उसे कुछ सिर्फ किडनैपिंग का दोषी ठहराया जाएगा। और जो अन्य आरोपी हैं अशरफ को किस मामले में सज़ा होगी, किस धारा में सज़ा होगी, सभी को इंतज़ार है। अंदर जज ने जहां फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है वहीं बाहर लोगों का जो उत्सुकता है वो बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे जो अंदर से फिल्टर होकर जानकारियां सामने आ रही हैं कि जैसे सभी लोगों को जब दोषी करार दिया गया, दोषी कहा गया, अपने फैसले को सुनाने के दौरान जो पहला उन्होंने जज ने पहला अपनी जानकारी दी कि सभी दोषी हैं इस मामले में, जितने भी 10 आरोपी हैं वो सब दोषी हैं। तो बाहर के लोगों को जानकारी मिली। उसी तरह से अंदर जो उनके लोग मौजूद हैं उनसे फ़ोन पर लगातार बातचीत करके या किसी अन्य माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबको बाहर रोक रखा है। बहुत सारे लोगों को अंदर सिर्फ चुनिंदा लोगों की एंट्री है। और आज जितने भी जो अदर केसेस के लोग थे, बहुत सारे लोग यहाँ मिले जो जिनके केस चल रहे थे, जिनको पैरवी के लिए जाना था अंदर, जिनकी सुनवाई थी, लेकिन उन्होंने दूसरी तारीखें ले ली हैं। अब उनको लग रहा है कि आज संभव नहीं होगा भीतर जाके अपने केस में पैरवी करना, चूँकि दरवाजे बंद हैं, इतनी टाइट सिक्योरिटी है पूरी कोर्ट परिसर के भीतर। यहाँ जो बाहर जितनी फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स, उससे ज़्यादा लोग, उससे ज़्यादा सुरक्षाकर्मी इस परिसर के भीतर मौजूद हैं। यानी गेट के दूसरी तरफ भी जितना हम सामने देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अंदर भीतर लोग मौजूद हैं। पुलिस के लोग, पैरामिलिट्री के लोग, फोर्सेस के लोग। सिक्योरिटी बाहर और अंदर टाइट है और बाहर से किसी को ना अंदर जाने दिया जा रहा है ना अंदर से किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। ऐसे में जब तक ये फैसला पूरी तरह से पढ़ नहीं लेते हैं एमपी एमएलए कोर्ट के जज, तब तक यहाँ पर ऐसी गहमागहमी बनी रहेगी, भीड़ बनी रहेगी। ये दरवाज़ा उसी तरह से बंद रहेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग उसी तरह से बाहर तैनात रहेंगे, सख्ती रहेगी, किसी को भी अंदर आसपास भटकने की इजाज़त नहीं है। और लोग जो हैं यहाँ के आसपास के लोग बिल्कुल, तो आप हलचल पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि हलचल से अंदाजा रहेगा कि भीतर की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही जैसे ही सिग्नल मिलेगा यहाँ भी हलचल होती रहेगी, कम होगी, ज्यादा होगी। रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। भीतर के सूत्रों से उनके पास जानकारी आ रही है, जो ताजा जानकारी उन्होंने साझा करी थी वो ये थी कि कई आरोपी आपस में गले लग करके रोने लगे जब वो दोषी करार दिए गए। 10 दोषी इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ जो है वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, और वहीं अतीक वो सुन पड़ गया है, नीचे देख रहा है, कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप अकेले खड़ा है। मोइन, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस पुख्ता तौर पर यह जानकारी मिली है कि उमेश पाल अपहरण केस में 10 लोग आरोपी थे। 10 में से 7 लोग दोष मुक्त किए जा चुके हैं। सिर्फ अतीक अहमद समेत 3 लोग ही दोषी करार हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है।
7 जो आरोपी थे, जिनमें माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ भी है, ये 7 लोग दोष मुक्त करार दिए गए हैं और सजा के लेवल पर शायद आज सुनवाई ना हो, सजा का ऐलान आज ना हो, अगली किसी तारीख पर सजा का ऐलान हो सकता है, इस तरीके की संभावना जताई जा रही है। अंदर जो वकील मौजूद हैं, खासकर अतीक अहमद के जो वकील विजय मिश्रा हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 10 आरोपी थे, 10 आरोपियों में से अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को जो है दोषी करार दिया गया है। ये 3 आरोपी कौन हैं? माफिया अतीक अहमद है, जिसे साबरमती जेल से कल शाम प्रयागराज लेकर टीम पहुंची हुई थी। इसके साथ साथ अतीक अहमद का जो वकील है खान सौलत हनीफ, उसे दोषी करार दिया गया है और उस वक्त जो इलाके का कारपोरेटर था दिनेश पासी, जिसका नाम है, उसे दोषी करार दिया गया है। तो अतीक अहमद, उसके वकील खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी, 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जबकि माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीब उर्फ अशरफ, जो कि पूर्व विधायक है, बरेली जेल में बंद था, जिसे बरेली जेल से कल लाया गया था, वो दोष मुक्त करार दिए गए हैं, यानी उनके लिए राहत की खबर है। तो अभी हमने आपको जो जानकारी दी थी कि अशरफ की आंखों से आंसू छलक रहे हैं, तो वो राहत के आंसू थे, वो सजा मिलने के आंसू नहीं थे। अब ये साफ हो चुका है। तो उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इन 11 लोगों में से एक यानी अंसार बाबा नाम का जो आरोपी था, उसकी मौत हो चुकी थी। 10 लोगों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था। अतीक अहमद और अशरफ भी आरोपी थे। अतीक अहमद और अशरफ का वकील खान सौलत हनीफ भी आरोपी था। ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। 10 में से 7 आरोपी दोष मुक्त करार दिए गए हैं। अशरफ समेत 7 लोगों को दोष मुक्त करार दिया गया है। 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है जिन्हें दोषी करार दिया गया है, जिसमें अतीक अहमद का नाम शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक समेत 3 पर दोष साबित हुए हैं। 10 में से 7 आरोपी दोष मुक्त किए गए हैं, जिसमें अशरफ भी शामिल है। अतीक का भाई अशरफ, जिसे बरेली जेल से लाया गया था, इस मामले में अतीक पर दोष साबित नहीं हुए हैं। 7 लोग हैं जिन्हें दोष मुक्त करार दिया गया है। 10 में से 7 आरोपी दोष मुक्त किए गए हैं। इनमें अशरफ भी शामिल है, जिसे बरेली जेल से लाया गया था। इस पूरे मामले में, उमेश पाल किडनैपिंग मामले में, अतीक का भाई अशरफ दोषी करार नहीं है, लेकिन 3 नाम है जिस पर दोष साबित हुए हैं। उनमें नाम माफिया अतीक का भी है, माफिया के वकील का है और उस वक्त का कॉर्पोरेटर है, उसका नाम शामिल। यानी कुल 3 लोगों के ऊपर दोष साबित होता है। बाकी 10 आरोपियों में से 7 आरोपी दोष मुक्त किए गए हैं, जिसमें अशरफ भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, अशरफ समेत 7 लोगों को दोष मुक्त किया गया है। कोर्ट की तरफ से कुल 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एक की डेथ हो चुकी है। 10 लोग मौजूद हैं कोर्ट में और इसमें 10 से 7 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। जो 3 पर दोष साबित हुए हैं, उनमें अतीक भी शामिल है। जी मोइन। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुख्ता तौर पर हमें जानकारी मिली है कि उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक की मौत हो चुकी है, अंसार बाबा की। 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला था और आज प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसके मुताबिक 3 लोगों को ही दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद माफिया, जिसे साबरमती जेल से प्रयागराज पुलिस की टीम कल शाम को लेकर जेल पहुंची थी, जिसे अब से कुछ देर पहले कोर्ट में पेश किया गया था। इसके साथ साथ उसका वकील खान सौलत हनीफ और तीसरा आरोपी है जो उस वक्त इलाके का कारपोरेटर हुआ करता था, दिनेश पासी। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत जो बाकी 7 आरोपी थे, उन्हें दोष मुक्त करार दिया गया है, यानी उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। हालांकि अशरफ जो है, बाकी कई मुकदमों में भी उसकी रिमांड बनी हुई है, तो वो जेल से बाहर नहीं आएगा, लेकिन इस मुकदमे में अशरफ को बरी कर दिया गया है। तो अतीक, उसका वकील सौलत हनीफ और दिनेश पासी, ये 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं। बाकी लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है। और उमेश पाल ने जो एफआईआर भी लिखाई थी, उसमें यही लिखा हुआ था कि 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण किया गया था। अतीक अहमद के गुर्गों ने अपहरण किया था और उस वक्त लैंड क्रूजर गाड़ी थी। लैंड क्रूजर गाड़ी में अतीक अहमद खुद सवार था, खुद बैठा हुआ था। अनदर 15-20 मिनट में और ज्यादा न्यूज जो अभी जजमेंट है वो पूरा आएगा। कन्विक्शन कंफर्म है सर, लेकिन अंदर से जो बात निकल के आ रही है उसमें ये है
आपने ये कहा कि भाई ये नारा और मत लगाइए, अब आप लोग शांत रहिए। कोर्ट के अंदर का माहौल क्या था? कोर्ट रूम में उसके अंदर वहाँ भीड़ बहुत है, नारे लोग लगा रहे हैं अतीक अहमद के खिलाफ, और कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग नारा लगाइए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। एडवोकेट लोग क्यों नारा लगा रहे हैं? उसका क्या? आक्रोशित हैं और क्यों नारा लगा रहे हैं? उनका आक्रोश है कि हमारे अधिवक्ता के इन्होंने मारा है। उमेश पाल अधिवक्ता था, कोर्ट में उसको गोली मारी गई है, वर्दी में था वो, इसलिए अधिवक्ता आक्रोशित हैं और उनका गुस्सा जायज है, नाजायज नहीं है। कुछ अधिवक्ता उनके उमेश पाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं वो अधिवक्ता नहीं थे, वो एक जमीन के ठेकेदार। भाई ठेकेदार थे, लेकिन जिस समय उसको गोली मारी गई वो कोर्ट में था, वो अधिवक्ता था, अधिवक्ता है, अधिवक्ता रहेगा। सीधी सीधी बात यह है। एक लाइन कैलाश नाथ पांडे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। सर आप बताइए। वही आक्रोशित हैं सब इसीलिए आक्रोशित हैं। उसने उमेश पाल की हत्या की, वो भी उस ड्रेस में। देखिए आज जहां तक जो जजमेंट आया है, बताया जा रहा है कि यहाँ न्याय में जो है 3 लोगों को दोषी साबित किया गया, बाकी और लोगों को बरी कर दिया गया है। अब उसमें सजा आनी है, कितना अतीक अहमद उसमें दोषी होते हैं, ये चीज अभी कोर्ट डिसाइड करेगी। आधे 1 घंटे में जो जजमेंट आएगा फाइनल जजमेंट, जिसमें कितनी सजा तय होनी है, ये अतीक अहमद के ऊपर 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, जो अधिवक्ताओं की टीम है जो अपनी बात रख रही है, लेकिन हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं, उनके पास भी जानकारी आ रही है कोर्ट रूम के भीतर से। जी मोइन। देखिए, आपको बता दें इस वक्त एक और बड़ी खबर है। जिन 3 लोगों को दोषी करार दिया गया था, माफिया अतीक अहमद, उसके वकील खान सौलत हनीफ और साथ ही साथ जो तीसरा आरोपी है दिनेश पासी, इनकी सजा का ऐलान दोपहर 2:30 बजे के करीब हो सकता है। इस वक्त 1:15 बज रहे हैं, यानी 1.25 घंटे का वक्त है। 1 घंटे 20 मिनट का वक्त है, 1 घंटे 19 मिनट का वक्त अब बचा हुआ है। दोपहर 2:30 बजे के करीब सजा का ऐलान हो सकता है। और एक अंदर से हमारे जो करीबी उन्होंने एक जानकारी लिखकर भेजी हुई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, वो मैसेज मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी, उसके वकील शौलत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की MP MLA विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने IPC की धारा 364A के तहत दोषी पाया है और अब तीनों को दोषियों को दोपहर 2:30 बजे के करीब सजा सुनाई जा सकती है। विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया गया है। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया है। तो ये पुख्ता तौर पर जानकारी है और सबसे पहले ABP गंगा ने ही इस खबर को अपने चैनल पर ब्रेक किया था। बिल्कुल, और चलिए ये जानकारी मैं दोहरा देती हूँ दर्शकों के लिए। मोइन, दर्शकों के लिए ये जानकारी दोहरा देते हैं। ब्रेकिंग ये है, अतीक, वकील सौलत हनीफ और दिनेश दीपक पासी के ऊपर सजा का ऐलान 2:30 बजे होना है। इंतजार करना होगा। उमेश पाल अपहरण कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट, सजा का ऐलान इन तीनों ही दोषियों पर 2:30 बजे के करीब होगा। अभी जो 7 दोष मुक्त पाए गए हैं, पूरे 11 लोगों के ऊपर चार्जशीट थी, जिसमें 10 लोग मौजूद थे। 7 लोग इस मामले में बरी हैं, जिसमें भाई भी शामिल है। अशरफ का नाम, अतीक का भाई अशरफ बरी, लेकिन अब इन 3 लोगों से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जिनके ऊपर दोष साबित हो चुके हैं। सजा का ऐलान 2:30 बजे होगा। 2:30 बजे के करीब सजा का ऐलान होगा। जी मोइन। जी बिल्कुल, देखिए 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है और जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनकी सजा का ऐलान आज दोपहर 2:30 बजे हो सकता है। अभी सजा पर बहस भी शुरू नहीं हुई है और सजा पर जो बहस है वो पूरी होने में तकरीबन 40-45 मिनट का वक्त लगता है। हालांकि ये सिर्फ औपचारिकता होती है। औपचारिकता इस बात की होती है कि जो वादी पक्ष होगा, जो अभियोजन का पक्ष होगा, वो मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग करेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो आरोपी पक्ष होते हैं, जो दोषी करार दिए जाते हैं, उनकी तरफ से मिनिमम पनिशमेंट की मांग की जाती है, यानी कम से कम सजा दी जाए, इसकी मांग की जाती है। तो एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, उसका वकील खान सौलत हनीफ और जो तत्कालीन कारपोरेटर था दिनेश पासी, इन 3 लोगों को ही कोर्ट ने दोषी माना है। जो 7 लोग थे उन्हें दोष मुक्त करार दिया है। जिन 7 लोगों को इस मुकदमे से बरी किया गया है उनमें अतीक अहमद के भाई अशरफ का भी नाम है। वो अशरफ जो कि माफिया अतीक अहमद का भाई है और जिसे कल कर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। तो अशरफ की
फिजिकल प्रेजेंस नहीं पाई गई थी, साजिश रचने का ही उस पर आरोप था। लेकिन जो आरोप था, जो उमेश पाल की एफआईआर हमने पढ़ी थी, उसके में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि 28 फरवरी 2006 की तारीख थी, शाम का वक्त था, प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके का फांसी इमली की जगह थी, वहां से लैंड क्रूजर गाड़ी से अतीक अहमद था, पीछे 2 और गाड़ियां थीं और उमेश पाल को अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उसी लैंड क्रूजर गाड़ी पर लाद करके अतीक अहमद के ऑफिस ले जाया गया था, वहां उसके साथ मारपीट की गई थी, करंट लगाया गया था और अतीक अहमद के जिस वकील खान सौलत हनीफ को भी कोर्ट ने दोषी माना है। आरोप है कि उन्होंने ही जबरन हलफनामा तैयार कराया था, जबरन कागजात पर दस्तखत करवाए थे और इसी वजह से कोर्ट ने खान सौलत हनीफ को भी दोषी माना है। इसके साथ साथ दिनेश पासी, जो कि उस इलाके का कभी कारपोरेटर हुआ करता था, उसको भी दोषी माना है, जबकि अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को इस मुकदमे से दोष मुक्त कर दिया है। तो कोर्ट में इसी वजह से सन्नाटा पसरा हुआ था। अतीक अहमद सिर झुकाए चुपचाप इस फैसले को सुनता रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इस वक्त भी कोर्ट रूम में अतीक अहमद शांत खड़ा हुआ है। हालांकि उसका भाई जो तस्वीरें आ रही है मोइन, वो भी बताते चले कोर्ट रूम में अतीक भले शांत है लेकिन माहौल बहुत गर्म है। 2 तस्वीरें कोर्ट रूम के भीतर और बाहर की आ रही हैं। बाहर जिस तरीके का जमावड़ा है, हमारे सहयोगी विवेक के कैमरे से हमने देखा ही, जहां लगातार लोगों की जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या सजा सुनाई जाएगी। दूसरे तमाम अधिवक्ताओं की फौज है जो इस बात का विरोध प्रदर्शन भी कर रही है कि पाल समाज से आते थे, अधिवक्ता की ड्रेस में गोली मारा गया था, उनका विरोध प्रदर्शन भी सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट रूम के भीतर जो हलचल है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में 2:30 बजे तक का इंतजार करना होगा। सजा क्या सुनाई जाएगी ये जरूरी है। ये देखिए लॉबी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से कोर्ट रूम की लॉबी दिखाई दे रही है। अंदाजा लगाइए, गहमा गहमी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्योंकि जिन्हें साबरमती से लाया गया हो, जिन्हें बरेली से लाया गया हो, चित्रकूट से लाया गया हो, सुरक्षा के इस घेरे में, मजबूत घेरे में, वो सब के सब एक छत के नीचे मौजूद हैं। ऐसे में उनकी मौजूदगी और उनकी सुरक्षा जज के सामने सब कुछ की जिम्मेदारी है। इसके साथ जो अधिवक्ता समाज है वो एजिटेटेड है, वो नाराज है, वो नारे लगा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है कि उमेश पाल की हत्या की गई थी जब वो ड्रेस में थे। तो कई चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन जहां चुप्पी है, सन्नाटा है, आंखों में आंसू है, वो 3 आरोपी जो दोषी करार दिए जा चुके हैं, जिसमें माफिया अतीक भी शामिल है और अब ये बहस चल रही है। भीतर से कोई और जानकारी मोइन आपके पास? तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है, तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये लॉबी है कोर्ट रूम की, जिसमें आप खचाखच भरे लॉबी में अधिवक्ताओं को देख सकते हैं, सुरक्षा में तैनात कर्मियों को देख सकते हैं और इसी कोर्ट रूम के बाहर के परिसर की तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से जमावड़ा लगा है। यहाँ पर भी इस कोर्ट रूम परिसर को बाहर से घेरा गया है, बाहर भी सिक्योरिटी है, रस्सी के साथ डिफरेंशिएट किया जा रहा है आने जाने वाले रास्तों को और मीडिया को रोकने के लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन भीतर भी कुछ गहमा गहमी कम नहीं है और भीतर की कुछ जानकारी सूत्रों से हमारे सहयोगी मोइन भी साझा कर रहे हैं एबीपी गंगा के दर्शकों से। मोइन, कोई और जानकारी, ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी जो सजा का बिंदु है, सजा के बिंदु पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अभी इस बात पर संशय है कि आज ही सुनवाई होगी या सुनवाई के लिए कोई और तारीख तय की जाएगी, तो अभी ये तय नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आज सुनवाई होती है तो दोपहर 2:30 बजे के बाद फैसला आ सकता है, लेकिन इस बात की संभावना आधी आधी है। एक संभावना यह है कि आज अब से कुछ देर के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी और जो सभी पक्ष है, चाहे वो अभियोजन का पक्ष हो यानी सरकारी पक्ष हो, उसकी तरफ से दलीलें पेश की जाएंगे। जो वादी पक्ष है यानी उमेश पाल से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनके पैरोकार हैं, वो अपनी बहस रखेंगे। इसके साथ साथ सबसे आखिर में जो तीनों लोग दोषी करार दिए गए हैं, चाहे वो माफिया अतीक अहमद हो, चाहे उसका वकील खान सौलत हनीफ हो, या फिर जो तीसरा दोषी करार दिया गया आरोपी है दिनेश पासी, जो कि पूर्व में कारपोरेटर रहा है, उसके वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे, अपने लिए कम से कम सजा दिए जाने की मांग करेंगे। बीमारी का हवाला दिया जा
जा सकता है, अतीक अहमद की तरफ से पूर्व जनप्रतिनिधि होने का हवाला दिया जा सकता है और इन सारी दलीलों के आधार पर कम से कम सजा दिए जाने की गुजारिश कोर्ट से की जाएगी। लेकिन सजा के बिंदु पर आज सुनवाई होगी कि नहीं सुनवाई। लेकिन इसी बीच देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं, जरा इनको समझाते चले मोइन। इस वक्त कॉरिडोर की तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके की नारेबाजी हो रही है सुनिए। अधिवक्ताओं की ये फौज किस तरीके की मांग कर रही है, पहले इनके नारे सुनिए आप। सुना आपने, फांसी दो, फांसी दो, फांसी से कम सजा नहीं, ये नारे लगाते तमाम अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता समाज इस बात से खफा है कि वकील की ड्रेस में गोली मारी गई थी उमेश पाल को, ऐसे में फांसी से कम की सजा कुछ नहीं हो सकती। 3 आरोपी जिसमें अतीक भी शामिल है, जिन पर दोष साबित हो चुका है, अब दोषी हैं ये, इनकी सजा का ऐलान होना है। ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, अशरफ को जाते हुए देख सकते हैं। अशरफ इस पूरे मामले में बरी हो चुका है। अशरफ को बाहर ले जाती हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने बीबी गंगा की स्क्रीन पर। अशरफ उन 7 आरोपियों में शामिल है जिन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। 7 लोगों को यहां से बाहर ले जाया जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं आगे की कार्रवाई उन 3 लोगों के साथ होगी जो कि दोषी साबित हुए हैं, जिसमें माफिया अतीक भी शामिल है। लेकिन नारेबाजी के बीच 7 लोगों को बाहर निकालते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लॉबी है जहां से आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के घेरे में अशरफ को ले जाया जा चुका है। 3 आरोपी हैं जो दोषी साबित हुए हैं, उनकी सजा पर बहस होगी, आगे बात बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच जो तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर अशरफ को बाहर लेकर के जाते हुए सुरक्षा के घेरे में देखा जा सकता है। अशरफ को इस मामले में दोषी नहीं पाया गया है, उसे बरी किया गया है। कुल 7 लोग हैं जिसे बरी किया गया है। एक एक करके सुरक्षा के घेरे में उन्हें बाहर ले जाने की प्रक्रिया शुरू है। आगे की प्रक्रिया होगी 3 लोगों के साथ जिनके ऊपर दोष साबित हुए हैं, जिनमें नाम अतीक का भी है। और अब बहस होगी सजा को लेकर के, और सजा क्या होनी चाहिए ये अपनी मांग के साथ अधिवक्ताओं की जो टीम है, जो अधिवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, वो नारे लगा रहे हैं। उनकी मांग है फांसी से कम कुछ नहीं सजा होनी चाहिए, और इसी सजा को लेकर के बहस होनी है। इसी सजा को लेकर के उमेश पाल के समर्थक और उनका पक्ष रखने वाले पैरोकार मैक्सिमम अधिकतम सजा की मांग करेंगे, नो मर्सी की मांग करेंगे। तो वहीं दुहाई दी जाएगी खराब स्वास्थ्य की जनप्रतिनिधि होने की, ताकि सजा कम मिल सके। इसी बीच जरा फिर से सुनिए किस तरीके की गहमा गहमी नारेबाजी। इसी बीच 7 लोग जो दोष मुक्त किए गए थे उनको बाहर ले जाया जा रहा है। ये अधिवक्ता हैं जो इस वक्त कॉरिडोर में मौजूद हैं। इस कॉरिडोर से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। सुरक्षा के घेरे में अशरफ को बाहर ले जाया जा चुका है। इस वक्त की ताज़ा अपडेट आपको दे दें, वो 7 लोग जिनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुए हैं उनको बाहर ले जाया जा रहा है। अब आगे की प्रोसीडिंग और आगे की जो प्रक्रिया है उन 3 लोगों पर टिकती है, और सजा क्या होनी चाहिए इस बात पर आकर के टिकती है। जानकारी अंदर की हमारे सहयोगी मोइन के पास है। जी मोइन। जी बिल्कुल, इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें कि अतीक अहमद समेत जो 3 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं उनकी सजा के बिंदु पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। और जो अभियोजन पक्ष है यानी जो सरकारी वकील हैं उनकी तरफ से तीनों दोषियों को मैक्सिमम सजा दिए जाने की सिफारिश कोर्ट से की गई है। तो अभियोजन का जो पक्ष है उसकी दलीलें पूरी हो चुकी हैं, उसकी बहस पूरी हो चुकी है। उमेश पाल की तरफ से जो वकील हैं वो भी संक्षेप में सिर्फ हाँ ना करके अपनी बात रखेंगे। इसके बाद जो आरोपियों के वकील हैं उनको अपनी बहस रखने का मौका दिया जाएगा। वो जब अपनी बात रख लेंगे उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। लिखित तौर पर फैसला होगा और उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन होगा वो तीनों आरोपियों के सामने पढ़ा जाएगा। तो इस वक्त आपको बता दें कि आज ही सजा का ऐलान होगा, यानी अतीक अहमद की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। अतीक अहमद को आज ही सजा सुनाई जाएगी, ये साफ हो चुका है। और सजा के बिंदु पर जो सुनवाई होती है वो सुनवाई कोर्ट रूम में शुरू हो चुकी है। जो 7 आरोपी दोष मुक्त करार दिए गए हैं उन 7 आरोपियों को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया है। और इस वक्त कोर्ट रूम में सिर्फ अतीक मौजूद है। अतीक अहमद का वकील खान सौलत हनीफ, जिसे कोर्ट ने दोषी करार दिया है, वो मौजूद है। इसके साथ साथ वो तीसरा
आरोपी जिसे दोषी करार दिया गया है, जिसका नाम दिनेश पासी है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, पूर्व में कारपोरेटर भी था, वो मौजूद है। तो अभियोजन की तरफ से बहस पूरी की जा चुकी है सजा के बिंदु पर, और अभियोजन की तरफ से बात रखी गई है, इस बात की सिफारिश की गई है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, अधिकतम सजा, वो अधिकतम सजा दी जाए। यानी अतीक अहमद के लिए सजाए मौत की मांग की गई है, फांसी की सजा की सिफारिश की गई है। उमेश पाल के वकीलों ने भी इसी तरीके की सजा दिए जाने की कोर्ट से सिफारिश की है। और अब से कुछ देर में, यानी अब से 2-3-4 मिनट के अंदर अतीक अहमद, यानी जो आरोपियों के वकील हैं, वो अपनी दलीलें पेश करेंगे और कोर्ट से इस बात का अनुरोध करेंगे कि कम से कम सजा दी जाए। अतीक अहमद के वकीलों की तरफ से जो जानकारी आई है, उसके मुताबिक अतीक अहमद की बीमारी का हवाला दिया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि वो डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित है, वो हाइपरटेंशन का मरीज है, उसे ब्लड प्रेशर की समस्या है। इसके साथ साथ वो कई बार जनप्रतिनिधि रह चुका है, 5 बार विधायक रहा है, 1 बार सांसद रहा है। इसलिए उसे साधारण कारावास की सजा दी जाए, कम से कम सजा दी जाए। इस तरीके की दलीलें, इस तरीके की बहस अब से कुछ देर के बाद अतीक अहमद की तरफ से रखी जाएंगी। जो दूसरे आरोपी हैं सौलत हनीफ पेशे से अधिवक्ता हैं, और उनकी तरफ से ये अधिवक्ता होने की वजह से ये दुहाई दी जाएगी कि कम से कम सजा दी जाए। लेकिन अभियोजन की तरफ से बहस पूरी की जा चुकी है, दलीलें रखी जा चुकी हैं और मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की गई है, मैक्सिमम पनिशमेंट की सिफारिश की गई है। यानी अभियोजन की तरफ से, यानी सरकारी पक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में दोषी करार दिए जाने के बाद सजाए मौत दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। इस तरीके की सिफारिश की गई है अभियोजन की तरफ से। तो कोर्ट रूम से जो लोग दोष मुक्त करार दिए गए थे, अशरफ समेत, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। अब उनमें से एक एक करके जो 2 लोग हैं, चाहे वो फरहान हो चाहे अशरफ, ये दोनों जुडिशियल कस्टडी में पहले से ही रहेंगे और पहले की तरह रहेंगे। जो कि 5 आरोपी जो कि जमानत पर रिहा हुए थे, उन्हें जो है कोर्ट, किसी अगर दूसरा मामला नहीं होगा तो कोर्ट रिहा कर देगी, लेकिन बाहर पुलिस इंतजार उनका कर सकती है। अगर वो किसी दूसरे मामले में वांछित होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इस तरीके की संभावना है। बिल्कुल मोइन, इस तरीके की संभावना है। और जब एक पक्ष को सुना जा चुका है, यानी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है मोइन इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, सूचना मैंने पहले दी थी। देखिए, एबीपी गंगा इस पूरे मामले में ना सिर्फ सबसे पहले जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है, बल्कि सबसे सटीक, सबसे पुख्ता, प्रामाणिक तौर पर एक एक पल की जानकारी दी जा रही है। हमने पहले ही बताया था कि अतीक अहमद समेत जो 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं, उन्हें दोपहर 2:30 बजे के करीब उनकी सजा का ऐलान हो सकता है, और वो बात अब लगभग सामने आ चुकी है। अभियोजन की बहस खत्म हो चुकी है, अभियोजन की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अभियोजन की तरफ से, यानी सरकारी पक्ष की तरफ से, मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की गई है, यानी सजाए मौत की मांग की गई है। उमेश पाल के वकीलों ने भी इसी तरीके की सिफारिश की है। और अब जो जानकारी आई है उसमें अतीक अहमद, यानी आरोपियों के जो पक्ष के वकील हैं, अभी खान सौलत हनीफ की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, इसके बाद दिनेश पासी की तरफ से दी जाएगी, और सबसे आखिर में अतीक अहमद के जो वकील हैं वो अपनी दलीलें पेश करेंगे। दलीलें किस बिंदुओं पर की जाएंगी वो हमने आपको पहले बता दिया। जो नए दर्शक एबीपी गंगा के जुड़े हुए हैं, उन्हें एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं कि अतीक अहमद की तरफ से बीमारी का हवाला दिया जाएगा, उम्र का हवाला दिया जाएगा, जनप्रतिनिधि होने का हवाला दिया जाएगा। ये बताया जाएगा कि वो हाइपरटेंशन का मरीज है, बीपी का मरीज है, इसके साथ साथ उसे डायबिटीज की बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से अक्सर उसे चक्कर आता है। उसकी उम्र हो चुकी है, 5 बार विधायक रहा है, 1 बार सांसद रहा है, इसलिए उसके साथ नरमी बरती जाए और उसे कम से कम सजा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मोइन, आप साफ कर दिया है। कोर्ट को भी आप कवर करते हैं, हाई कोर्ट की घटनाओं पर आप नजर रखते हैं। जो दलीलें दी जा सकती हैं, क्या इन दलीलों का फर्क कोर्ट पर पड़ता है कि कोई दुर्दांत अपराधी रहा हो, माफिया रहा हो, 100 से ज्यादा मुकदमे रहे हो, और अब उसको डायबिटीज से चक्कर आ रहे हैं तो उसको नरमी मिल जाए? देखिए, ये तो जो भी आरोपी होते हैं उनकी तरफ से हमेशा बचाव में इसी तरीके की दलीलें दी जाती हैं।
अगर वो कोई ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता तो शायद कोर्ट उस पर कुछ सहानुभूति करती, उसकी सजा पर कुछ कमी लाई जा सकती थी। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि अतीक अहमद के साथ किसी तरीके की नरमी बरती जाएगी। और जिस तरीके की बहस हुई है, जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें बहुत मुमकिन है कि अतीक अहमद को 10 साल की कारावास की सजा हो सकती है या उम्र कैद की सजा हो सकती है। फांसी की सजा दिए जाने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। वो किन परिस्थितियों को उन्होंने देखा है, किस तरीके से जो अपराध हुआ है उसका ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है, फैसला उनको सुनाना है अपने विवेक के आधार पर, कानून सम्मत जो बिंदु होते हैं उनके आधार पर फैसला सुनाना है। लेकिन जो संभावनाएं हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनका यह कहना है कि अतीक अहमद समेत जो बाकी आरोपी हैं उन्हें 10 साल कारावास की सजा हो सकती है या उम्र कैद की सजा हो सकती है। फांसी की सजा होने की उम्मीद ना के बराबर है। बिल्कुल। और मोइन ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो दोषी करार दिए गए हैं, अब किस तरीके की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कब अतीक को जेल ले जाया जाएगा, नैनी जेल, क्या चल रहा है इस वक्त, क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं कोर्ट में? देखिए, आपको 2 दर्जन से ज्यादा, क्या 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें अतीक अहमद जुडिशियल कस्टडी में है, यानी वो न्यायिक अभिरक्षा में पहले से ही है। अगर आज वो इस मामले में बरी भी हो जाता तब भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकता था। अब इस एक मुकदमे में जो उसे सजा दोषी करार दिया गया है, सजा का ऐलान होगा तो ये पहला ऐसा मौका होगा जब अतीक अहमद ही नहीं, उसके परिवार के किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है। परिवार के किसी व्यक्ति को आज पहली बार किसी आपराधिक मुकदमे में सजा मिलेगी। तो अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल ही जाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश से बाहर रखा जाए, किसी दूसरे राज्य की जेल में रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 जून 2019 को अतीक अहमद को उसी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से निकाला गया था जहां कल अतीक अहमद को रखा गया था, जहां से आज सुबह अतीक अहमद को कोर्ट में पेशी पर लाया गया। तो 3 जून 2019 की वो तारीख थे जब अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से निकाला गया था, उसे साबरमती जेल भेजा गया था। लेकिन अब 4 साल के बाद फैसले की घड़ी आई है। अभी तक वो एक आरोपी के तौर पर जेल के सीखचों के पीछे होता था, लेकिन अब वो एक बंदी के तौर पर, अब वो एक दोषी के तौर पर कोर्ट जेल में रहेगा, जेल में अपना वक्त बिताएगा। हालांकि जो बातें मैंने आपको पहले बताई कि इसी एमपी एमएलए कोर्ट में अगले तकरीबन 1 महीने में अतीक अहमद के 11 अन्य मुकदमों की भी सुनवाई होनी है, उनमें तारीखें लगी हुई हैं। ये 11 वो मुकदमे हैं जिनमें ऑलरेडी तारीख लगी हुई है और 1 महीने के अंदर की तारीख लगी हुई है। और आज जो सजा का सिलसिला शुरू हो रहा है, अतीक अहमद को दोषी करार दिया जा चुका है, अब सजा का ऐलान भर होना है। तो आज जो सजा का सिलसिला शुरू होगा वो आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन इस बीच आपको एक और अहम जानकारी दे दें कि अतीक अहमद को साबरमती जाने में अभी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि उमेश पाल की जो हत्या हुई थी, उमेश पाल के साथ साथ उनके 2 सरकारी गनर मारे गए थे। बिल्कुल मोइन, हमारे साथ बन रही है कोर्ट रूम की तस्वीर आई है, वो एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से लोग नारेबाजी वहां पर कर रहे थे। तो कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर है जहां पर आवाजें आ रही हैं फांसी दो, ये नारेबाजी हो रही थी। और उससे पहले भी हमने तो देखिए यहाँ नारेबाजी हो रही है, अतीक अहमद मुर्दाबाद और फांसी दो, अतीक अहमद को फांसी दो, ये नारेबाजी हो रही है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कुछ जो वकील बाहर खड़े थे वो जूते कुछ लेकर गए थे, वो कह रहे थे कि हम माला पहनाएंगे। एक जूता राजू पाल का है, एक उमेश पाल का है, तमाम यानी कि विरोध भारी देखने को मिला। और ये वीडियो आप एक बार फिर से देखिए।
तो देखिए, अतीक अहमद को जिस वक्त कोर्ट रूम में लेकर जा रहे थे उस वक्त ही नारेबाजी हो रही थी और अतीक अहमद ने एक बार पलट कर देखा भी कि ये कौन लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। मोइन, जो अगर कोर्ट रूम के बाहर, अगर हम अदालत परिसर के बाहर से लेकर कोर्ट रूम के बाहर तक की बात करें, विरोध और गुस्सा बहुत देखने को मिला। बाहर कुछ वकील नारेबाजी कर रहे थे और यहाँ पर तो बाकायदा फांसी के लिए नारेबाजी हो गई जिस वक्त अतीक को लेकर जा रहे थे, अतीक के सामने ही। देखिए, आपको बता दें कि जो उमेश पाल थे वो जिनकी 24 फरवरी 2023 यानी इसी साल पिछले महीने 24 फरवरी को हत्या की गई थी, वो पेशे से वकील भी थे और जिस वक्त उनकी हत्या की गई वो कोर्ट रूम से कोर्ट परिसर से लौटे थे। अपने इसी मुकदमे की पैरवी से वो वापस लौटे थे जिस मुकदमे का फैसला आज सुनाया गया है, जिस मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। और जिस वक्त उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, बमबाजी की गई, उस वक्त उमेश पाल ने काला कोट पहन रखा था, यानी वो वकील की ड्रेस में थे। इसी को लेकर के जो वकील हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी है और वो नारेबाजी कर रहे हैं। जिस वक्त अतीक अहमद और अशरफ को लाया गया था, हमने देखा कि कुछ वकील ऐसे थे जो हाथ में जूते चप्पलों की माला लेकर के आए थे। उनके अंदर इस कदर नाराजगी थी कि जब वो बाहर निकलेंगे अतीक अहमद और अशरफ तो, और अगर उन्हें मौका मिलता तो वो जाकर उन्हें इस तरह से जूते की माला पहनाएंगे। अंदर हम वार्डरोब वो बरामदे की बात करें जो कि कोर्ट रूम के बाहर की जगह है, वहां पर तमाम वकील इकट्ठे हैं, सैकड़ों की संख्या में, लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि अतीक अहमद को फांसी की सजा दी जाए। चूंकि अतीक अहमद दोषी करार दिया जा चुका है, आईपीसी की धारा 364A के तहत दोषी करार दिया गया है और उसे इस मुकदमे में फांसी की सजा हो सकती है। तो वकीलों की तरफ से इसी वजह से नाराजगी जताई जा रही है क्योंकि उन्होंने अपना एक साथी खोया है। अकेले जो उमेश पाल थे वो वकील थे, वो पेशे से अधिवक्ता थे, इसी वजह से वकीलों में नाराजगी है, उनमें गुस्सा है और वो ये चाहते हैं कि जो लोग इस पूरे मुकदमे में नामजद आरोपी हैं, जिन पर हत्या का आरोप लगा है, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि साबरमती जेल से रहते हुए उन्होंने साजिश रची थी पूरी हत्या की, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए, फांसी की सजा दी जाए। इसी को लेकर जो वकील हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जब अतीक अहमद को कोर्ट रूम में लेकर जा रहे थे तो नारेबाजी हुई, फांसी की सजा की मांग हुई। एक बार फिर से आपको ये वीडियो दिखाते हुए सुनाते हैं, आप लोगों का गुस्सा देखिए, वकीलों का गुस्सा आप देखिए, सुनिए। जैसा मोइन बता रहे थे कि ये नारेबाजी हो रही है, वकीलों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उमेश पाल भी वकील थे और वकील वाले ड्रेस में ही उन पर गोली चलाई गई थी। और मोइन, ये भी एक अपराध को के नेस्तनाबूद होने की तस्वीर है। एक दौर था अतीक अहमद के खिलाफ बोलना तो छोड़िए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि अतीक के खिलाफ आवाज़ उठानी है, और आज अतीक के सामने ही उसको फांसी देने की नारेबाजी हो गई। ये भी तस्वीर बताती है कि माहौल कितना बदल गया है। देखिए, योगी सरकार में बहुत कुछ बदला है और उसकी बानगी देखने को मिल रही है अवधेश। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद को आईपीसी की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। आईपीसी की 7 धाराओं में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। आईपीसी की धारा 147 में दोषी है अतीक अहमद, आईपीसी की धारा 148 में दोषी है, 149 में दोषी है, 341 में दोषी है, 342 में दोषी है, 364A में दोषी करार दिया गया है और इसी में सबसे ज्यादा सजा होगी। इसमें फांसी तक की सजा दिए जाने का प्रावधान है 364A में। यानी आप हत्या की नियत से किसी का जब अपहरण करते हैं,
हैं, उससे फिरौती मांगते हैं, उसे डराते धमकाते हैं, तब आईपीसी की धारा 364A लगती है। तो इस धारा में भी अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है। इसके साथ साथ 120B में भी दोषी करार दिया गया है। 120B यानी पूरा जो वारदात हुई थी, जो उमेश पाल का अपहरण हुआ था, उसकी साजिश रचने में भी अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। तो अतीक अहमद के साथ साथ दिनेश पासी को भी इन्हीं धाराओं में दोषी करार दिया गया है और सौलत हनीफ को कुछ कम धाराओं में दोषी करार दिया गया है। तो सौलत हनीफ के साथ थोड़ी रियायत हो सकती है, लेकिन अतीक अहमद और दिनेश पासी को आईपीसी की 7 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल, ये एक नया अपडेट है। मोइन बने रहे हमारे साथ। तो इस बीच बड़ी खबर जो हमारे सहयोगी मोइन बता रहे हैं कि अतीक अहमद को 7 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दोषी करार दिया गया है, लेकिन 7 धाराएं हैं जिसमें अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है और जो सबसे ज्यादा और बड़ी सख्त सजा का प्रावधान है वो 364A में है। लेकिन 7 धाराएं ऐसी हैं जिसमें अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। तो ये इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है कोर्ट रूम से। अतीक अहमद पर 7 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। कुछ देर में अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। तो 7 धाराएं हैं। हालांकि सबसे सख्त प्रावधान जो है 364A में है, लेकिन कुल 7 ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी माना है। तो अतीक अहमद को 7 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोइन लगातार बने हैं। मोइन, वो कौन कौन सी धाराएं एक बार फिर से जानना चाहेंगे? तो मोइन का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है। 7 धाराओं में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। कुल 7 धाराएं हैं। अतीक के वकीलों ने बीमारी का हवाला दिया है। यह भी एक खबर आ रही है कि जो सजा है उसमें नरमी बरती जाए। और मोइन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मोइन, जो 7 धाराएं एक बार फिर से जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसमें कोर्ट ने दोषी करार दिया अतीक अहमद को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एबीपी गंगा के पास इस बात की जानकारी है कि अतीक अहमद को आईपीसी की 7 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। 147 आईपीसी की धारा है, 148, 149, 341, 342, 364A यही सबसे बड़ा अपराध है। यानी आप अपहरण किसी का करते हैं, अगर हत्या के इरादे से कर रहे हैं या फिरौती के इरादे से कर रहे हैं तो 364A की धारा लगती है और इसी धारा में फांसी तक की सजा दिए जाने का प्रावधान है। अतीक अहमद व बाकी जो 2 लोग दोषी करार दिए गए हैं उनके लिए सबसे मुश्किल धारा यही है 364A। और इसके साथ साथ 120B में भी दोषी करार दिए गए हैं। 120B यानी साजिश रचने की जो धारा होती है, जो पूरा अपराध किया गया, जो पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उसमें जो साजिश रची गई, साजिश रचने में भी अतीक अहमद शामिल था, दिनेश पासी शामिल था। तो इन लोगों को 7 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल, तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है। धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 341, धारा 342, 364A, 120B, ये 7 ऐसी धाराएं हैं जिसमें अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। और देखिए, उस वक्त हम आपको तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं जब अतीक अहमद को कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था, उस वक्त नारेबाजी हुई, वकील के हत्यारों को फांसी दो। तो ये अतीक अहमद को जब कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं किस तरीके से अतीक के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है। देखिए, तस्वीर है कोर्ट रूम के बाहर की। जिस वक्त अतीक को कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था उसके बाहर जो वकील मौजूद थे उन लोगों में गुस्सा था, क्योंकि उमेश पाल वकालत भी करते थे और इसीलिए जो वकीलों की एकता है, जो उनका संगठन है, वो इस वक्त यहाँ खुलकर सामने आए। उन्होंने साफ तौर से नारेबाजी की, वकीलों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और 7 ऐसे धाराएं हैं जिसमें अतीक के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ है, दोषी करार दिया है अदालत ने। धारा 147, 148, 149, 341, 342, 364 और धारा 120B, जिसके तहत अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है 7 धाराओं में। और कोर्ट रूम में जिस तरीके से अतीक जब जा रहा था उस वक्त काफ़ी नाराज़गी लोगों में थी, नारेबाजी हुई।
और अतीक अहमद समेत 3 जो आरोपी उनको दोषी करार दिया गया है, 7 लोग बरी हुए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार बने हुए हैं। मोइन, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है कोर्ट रूम से, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, आपको एक अहम जानकारी दे दें, एक अहम अपडेट दे दें कि सजा के बिंदु पर जो सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई पूरी हो गई है और अब अदालत कभी भी अपना फैसला सुना सकती है। सजा के बिंदु पर 3 लोगों को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है, इनमें माफिया अतीक अहमद भी शामिल है और सजा के बिंदु पर 3 तरफ से सुनवाई हुई। सबसे पहले अभियोजन पक्ष ने अपने दलीलें पेश की, उसके बाद उमेश पाल के वकीलों ने सिफारिशें की और सबसे आखिर में जो आरोपी पक्ष था, आरोपी पक्ष की तरफ से बहस की गई, दलील पेश की गई। सबसे पहले आरोपी पक्ष में 3 लोग जो थे, 3 जो दोषी करार दिए गए थे, उनमें सबसे पहले खान सौलत हनीफ जो कि अतीक अहमद का वकील है, उसकी तरफ से दलील पेश की गई। इसके बाद दिनेश पासी की तरफ से की गई और सबसे आखिर में माफिया अतीक अहमद के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। अतीक अहमद की तरफ से वही दलीलें दी गई, वही आधार दिए गए जिनका जिक्र अब से कुछ देर पहले मैंने किया था। बीमारी का हवाला दिया गया, उम्र का हवाला दिया गया, इसके साथ साथ जनप्रतिनिधि होने का भी हवाला दिया गया और अदालत से कम सजा दिए जाने की गुजारिश अतीक अहमद की तरफ से की गई है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट है कि सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब कभी भी अतीक अहमद की जो तकदीर का फैसला है वो हो सकता है। अदालत का फैसला अब कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। वैसे उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन आधे घंटे का वक्त लग सकता है, लेकिन सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत कभी भी अपना फैसला सुना सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल अपहरण केस में 3 लोग दोषी करार दिए गए थे। माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया गया था और उन तीनों की सजा के बिंदु पर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई पूरी होने के बाद थोड़ी देर में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अदालत इस बात का फैसला करेगी कि अतीक अहमद समेत जो तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, उन्हें किन किन धाराओं में कितनी सजा दी जाए। देखिए, जो बाकी धाराएं हैं उनको लेकर के बहुत कोई माथापच्ची नहीं करनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईपीसी की धारा 364A, जिसमें किसी भी दोषी को फांसी तक की सजा दिए जाने का प्रावधान है, क्या अतीक अहमद को वो सजा मिलेगी या अतीक अहमद को उम्र कैद मिलेगी या साधारण कारावास की 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये 3 बिंदु हैं जिनमें से अदालत को किसी एक को चुनना है और अब से कुछ देर बाद यानी किसी भी वक्त अदालत का फैसला आ सकता है और अतीक अहमद की तकदीर का फैसला लिख दिया जाएगा। लिखा जा रहा है, उसे सुनाया जाना बाकी है, तो वो फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है अतीक अहमद को लेकर के। तो माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर कि सजा के बिंदु पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है और कभी भी अदालत का फैसला आ सकता है। बिल्कुल, ये इस बीच की बड़ी खबर है। जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बता रहे हैं, लगातार वो बने हुए हैं, कोर्ट रूम पर नजर बनाए हुए हैं और बड़ी खबर यह है कि अतीक की सजा पर सुनवाई पूरी हो गई है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, सजा का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ये इस बीच की बड़ी खबर आ रही है। तो अतीक की सजा पर जो सुनवाई हो रही थी वो पूरी हो गई है। अभियोजन पक्ष और अतीक के पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रख दी हैं। अतीक को किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है और जैसा कि हमारे सहयोगी ने पहले ही बताया था कि अतीक की तरफ से अपनी बीमारी का हवाला दिया जा सकता है, उम्र का हवाला दिया जा सकता है और वही चीजें अतीक के वकीलों ने रखी हैं कोर्ट के सामने। अतीक की सजा पर सुनवाई लेकिन अब पूरी हो गई और किसी भी वक्त इस मामले में सजा का ऐलान हो जाएगा। 7 धाराओं में अतीक को दोषी पाया गया है, दोषी करार दिया गया है और सजा पर जो बहस होनी थी वो बहस भी पूरी हो गई है और किसी भी वक्त अब कोर्ट से फैसला आ जाएगा इस पूरे मामले में। तो 101 मामले दर्ज है अतीक अहमद पर, 52 मामले अशरफ पर थे। अशरफ को हालांकि इस मामले में बरी किया गया है, लेकिन आज सजा का ऐलान होगा तो ये पहला मामला होगा जब अतीक अहमद को किसी मसले में दोषी करार दिया जाएगा। बाकी 100 मामलों में जो सुनवाइयों का दौर है वही चल रहा है। ये पहला मसला होगा जो पहली बार दोष सिद्ध हुआ है, दोषी करार दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि सजा का ऐलान क्या हो सकता है, सजा क्या देता है, कोर्ट की तरफ से क्या सजा दी जाती है। लेकिन जो सजा पर बहस हो रही थी वो पूरी हो गई है, सुनवाई पूरी हो गई है और किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है। और हमारे साथ मोहम्मद मोइन लगातार बने हुए हैं। मोइन, क्या इस बारे में भी जानकारी मिल पा रही है कि जो अभियोजन पक्ष है उसने किस तरीके की सजा की मांग की है, बचाव में और क्या क्या बातें रखी गई?
जी, आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष की तरफ से जिस एडीजीसी ने बहस की थी उनसे हमारी सीधे तौर पर टेलीफोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बहस करते वक्त, दलीलें रखते वक्त उन्होंने जो भी दोषी करार दिए गए हैं माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोग, अतीक अहमद खुद माफिया जो है, उसके साथ साथ उसके वकील सौलत हरीफ को, और तीसरा जो पूर्व समाजवादी पार्टी का नेता है दिनेश पासी, इन तीनों लोगों को अधिकतम सजा दिए जाने की सिफारिश अभियोजन पक्ष की तरफ से, यानी साफ लहजों में कहें, आसान शब्दों में समझाएं तो सरकार की तरफ से यह सिफारिश की गई है कि जो तीनों लोग दोषी करार दिए गए हैं उन्हें अधिकतम सजा दी जाए। और आईपीसी की जिस धारा 364A के तहत अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया है, उसमें हम पहले भी बता चुके, एक बार फिर से बता देते हैं कि उसमें अधिकतम सजा सजाए मौत तक है, यानी जो दोषी करार दिया जाता है उसे फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। तो लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, जो कानून के जानकार हैं, कानून के जानकारों का यह दावा है कि अतीक अहमद को या तो 10 साल के कारावास की सजा होगी या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। फांसी की सजा दिए जाने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि जो धारा है आईपीसी की 364A, उसमें अपराध साबित होने पर, दोषी साबित होने पर दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा तक दिए जाने का प्रावधान है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को सजा कितनी दी जाए, इस पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। वो सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई अब से 4 से 5 मिनट पहले खत्म हुई है और अब किसी भी वक्त अदालत का फैसला आ सकता है। बहुत मुमकिन है कि जो जज हैं वो पूरा फैसला टाइप कराएंगे। टाइप कराने जो ऑर्डर होगा, फिर जो तीनों आरोपी कटघरे में खड़े हैं, जिन्हें दोषी करार दिया गया है, जिनमें माफिया अतीक अहमद भी शामिल है, उसके सामने पूरा आदेश पढ़कर सुनाया जाएगा। क्योंकि प्रक्रिया यही होती है कि जब किसी व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता है तो जो सजा सुनाई जाती है, तो जो लिखित आदेश होता है वो जज पढ़कर सुनाते हैं। अगर पूरा आदेश नहीं पढ़ा जाता है तो कम से कम जो ऑपरेटिव पोर्शन होता है वो ऑपरेटिव पोर्शन जरूर सुनाया जाता है। तो बहुत मुमकिन है कि किसी भी वक्त इस पूरे मामले में अदालत का फैसला आ सकता है। लेकिन अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक दोपहर 2:30 बजे का वक्त लग सकता है, क्योंकि पूरा आदेश टाइप होगा। टाइप होने के बाद उसमें करेक्शन किया जाता है, फिर जज उस पर साइन करते हैं और साइन करने के बाद जज उसे ओपन कोर्ट में पढ़कर सुनाते हैं। और जो लोग दोषी करार दिए जाते हैं उन्हें यह फैसला सुनाया जाता है, उन्हें इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपके बारे में अदालत ने यह फैसला सुनाया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि माफिया अतीक अहमद को कितनी सजा मिलेगी। साधारण कारावास की सजा मिलती है, 10 साल की सजा मिलती है, उम्र कैद की सजा मिलती है, या फिर सजाए मौत सुनाई जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है अतीक अहमद को। इस पर लेकर सस्पेंस अभी बिल्कुल नजरें बनाए रखिए। अब किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो जाएगा, निगाहें बनी हुई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।